जय माता की दोस्तों। आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज हम लोग दोस्तों जानेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा विधि। वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा विधि जानेंगे दोस्तों। इसके लिए देखिए दोस्तों, एक चौकी ले लेंगे। चौकी पे हम लोग आसन लगाएंगे। आसन लगा के लाल कपड़े का आसन लगा लेंगे और देखिए अष्टदल कमल बनाएंगे चावल का। उसके ऊपर कलश रखेंगे। कलश को हम लोग रोरी से स्वस्तिक बना देंगे। स्वस्तिक बनाएंगे दोस्तों और फिर उसके बाद इसको जल से हम लोग भरेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद सर्वप्रथम हम लोग डालेंगे इसमें गंगा जल। फिर उसके बाद दोस्तों इसको जल से भर देंगे हम लोग। इस तरह से शुद्ध जल से भर सकते हैं। अब इसमें हम फिर डालेंगे, कोई भी आप सिक्का ले सकते हैं। एक सिक्का ले लीजिए, सुपारी ले लीजिए और डाल दीजिए इसमें। फिर आप इस पर डाल दीजिए थोड़ा सा कोई भी पुष्प। इस प्रकार से पुष्प इसमें डाल दीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे इसमें। इस प्रकार से थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। अब इसके ऊपर एक पात्र रख देंगे दोस्तों। इस पात्र में माता को गुलाब के पुष्प और कोई भी लाल पुष्प हो वो बहुत प्रिय होते हैं। हमें उपलब्ध नहीं हो पाया, तो इस प्रकार से मेरे गार्डन में ये पुष्प थे और मैंने इसको इसमें पहले रखा। जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो उससे भी पूजा कर सकते हैं। ये पुष्प इस तरह से मैं इस कलश के ऊपर जो पात्र रखा है उसमें रख दे रहे हैं। और रख के दोस्तों देखिए, ये मेरे पास ये चांदी की अंगूठी है। आपके पास चांदी की अंगूठी हो या सोने की अंगूठी हो, जो भी चीज़ हो आप, या नहीं कुछ तो सोने का सिक्का हो, इस प्रकार से इसको इसमें रख देंगे। हाथ के अंदर रख देंगे और फिर गणेश जी को बनाएंगे। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो अति श्रेष्ठ है, नहीं है तो दोस्तों आप अच्छे से देखिए इस प्रकार से सुपारी में अच्छे से बना सकते हैं। और इन्हें देखिए चावल का मैं रख रखी थी, चावल के ऊपर आसन दे दूंगी। दीपक के लिए भी आप आसन देंगे दोस्तों, चावल के यहाँ ही आसन दे दीजिए। माँ के नीचे भी मैंने देखिए चावल के आसन दिए हैं। मेरे इस ये जो मेरा तस्वीर है इसके अंदर श्री यंत्र बना हुआ है पहले से दोस्तों, तो इसलिए हम अलग से श्री यंत्र नहीं लिए। अब हम लोग काम करेंगे शुद्धिकरण का। तो शुद्धिकरण करने के लिए दोस्तों जल ले लेंगे और जल लेके हम लोग शुद्धिकरण करेंगे। कोई भी पुष्प ले लीजिए या फिर आपके पास कुसा हो या फिर आचमनी करने वाली चम्मच हो, उससे भी आप शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो गंगा जल में से जल से शुद्धिकरण पहले गणेश जी को स्नान कराएंगे हम लोग। इस प्रकार से गणेश जी को, फिर ये वैभव माता लक्ष्मी का जो है इनको कराएंगे हम लोग। ये लक्ष्मी जी की श्री यंत्र को जिस पुस्तक से पूजा करनी है उनकी भी पूजा करेंगे दोस्तों, जिस पुस्तक से हमें कथा पढ़नी है। तो इस प्रकार से उनका भी हम लोग आचमन करके स्नान करा देंगे। फिर उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा हम लोग अर्पित करेंगे। सर्वप्रथम गणेश भगवान को अर्पित करेंगे, फिर वैभव माता लक्ष्मी को, फिर टीका कर देंगे। फिर गणेश जी को भी सिंदूर अर्पित करेंगे। माँ को सिंदूर अर्पित कर देंगे। फिर दोस्तों उसके बाद धूप दीप दिखाएंगे हम लोग। धूप दीप दिखाने के बाद भोग आदि लगाएंगे, तो धूप दीप दिखा लीजिएगा। फिर दोस्तों हम लोग भोग लगाएंगे। आपके पास जो भी फल प्रसाद होगा उसे लगा दीजिएगा भोग में। इस प्रकार से देखिए मैंने अनार, नारियल, छुआरे और केले का भोग लगाया है। दोस्तों वैभव लक्ष्मी व्रत में आपको खीर का भोग लगाना आवश्यक होता है। खीर का भोग दोस्तों देखिए खीर का भी भोग लगाते हैं, तो इस प्रकार से मैंने खीर का भोग लगाया हुआ है। लगाएंगे दोस्तों। भोग लगाने के बाद व्रत की कथा हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रकार से भोग लगाने के बाद हम लोग पुस्तक को प्रणाम करके पुस्तक से कथा पढ़ेंगे दोस्तों।
आपके पास जो भी हो भोग लगाने के लिए, खीर हो या फल हो, जो भी हो आप उसे ही लगाएं, जो भी बन पड़े उसे ही लगाएं दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर भोग प्रसाद के बाद कुछ दक्षिणा स्वरूप माँ को अर्पित जो अवश्य करें। तो ये देखिए मेरे पास सिक्के थे, मैंने उसे ही अर्पित किया। अब हम लोग व्रत कथा पढ़ेंगे और अंत में आरती करेंगे दोस्तों। इस तरह से पूजा वगैरह करने के बाद पुष्प अर्पित कर देंगे। आपके पास जो भी पुष्प हो उसे अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से पुष्प अर्पित करेंगे हम। मेरे पास अपराजिता के पुष्प है, मैं उसे ही अर्पित कर रही हूँ। पुष्प अर्पित करने के बाद दोस्तों कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनना चाहिए। तो कथा सुनते वक्त आप अवश्य ही अपने हाथ में पुष्प या फिर अक्षर लेके ही कथा सुने। तो ये इस प्रकार से देखिए मैं अपने हाथ में पुष्प लेके कथा सुनूंगी दोस्तों। व्रत कथा सुनने के बाद हम लोग चालीसा अवश्य ही पढ़ें, माँ लक्ष्मी की चालीसा, और साथ में स्तुति अवश्य करें। अंत में आरती करेंगे दोस्तों। जब चालीसा और स्तुति और कथा सुनते हो पुष्प लिए रहेंगे माँ के चरणों में अर्पित कर देंगे। उसके बाद करेंगे आरती माता की दोस्तों। ये तो रही संपूर्ण पूजा विधि। इस प्रकार से आप 11 शुक्रवार या 16 शुक्रवार या 21 शुक्रवार या 51 शुक्रवार, जितने शुक्रवार की आपकी मन्नत रहेगी पूजा कर सकते हैं। और पूजा करने के बाद अंत में इस भोग प्रसाद को सिर्फ अपने परिवार को ही दिया जाता है, बाहर के किसी सदस्य को नहीं दिया जाता है। इस व्रत में बाहर का खाया भी नहीं जाता है, इसलिए कोशिश किया जाता है कि इस दिन कहीं किसी के यहाँ न जाया जाए। अपने घर पे ही पूजा भी होती है, इसलिए कोशिश करें कि इस दिन कहीं अन्य न जाना पड़े, अपने घर पे ही रहें। फिर उसके बाद दोस्तों अंत में ये भोग प्रसाद खाया जाता है। जिनको व्रत में फलाहार से नहीं हो पाता है वो शाम को मीठा भोजन कर सकते हैं दोस्तों, और सारे दिन का फलाहार ग्रहण करके व्रत रख सकते हैं। अंत में माता से क्षमा याचना मांगते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए, प्रार्थना करते हुए पूजा को समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो लाइक तो अवश्य ही करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो दोस्तों तो अवश्य ही लिखें। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों। धन्यवाद।